राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें क्या हुआ है, सरकार ने क्या किया है और आने वाले दिनों का संकल्प क्या है, उसकी रूपरेखा बताते हैं। बजट में पूरा खाका देते हैं कि साल भर में क्या करेंगे। तो दोनों की चर्चा होगी बाद में, बजट की बाद में होगी। तो मैं आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू प्रेसिडेंट स्पीच। बहुत काम गिनाए क्या क्या हुआ और देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, सब बहुत गति से बढ़ा। और 2014 के पहले क्या गति थी और आज क्या गति है ये देखा तो 1:3 रेशो है, यह हमें समझना पड़ेगा। दूसरा एम्पावरमेंट। प्लीज डोंट, अब गरीब को ना करें। प्लीज डोंट कमेंट। गरीब को घर मिला, प्लीज डोंट कमेंट। गरीब को टॉयलेट मिला, कमेंट फ्रॉम यू। गरीब को बिजली मिली, गरीब को घर में नल से जल मिला, गरीब को मुफ्त सारी व्यवस्थाएं मिली, डिजिटल पेमेंट मिलने लगा। और ये सब हमने देखा है कि कैसे हुआ, लेकिन उसकी भी चर्चा बहुत हुई है, मैं नहीं करूंगा। मैं आज कुछ 2-3 छोटे उदाहरण दूंगा कि जिसकी चर्चा कभी नहीं हुई है। जैसे बहन जी ने कहा और राष्ट्रपति जी ने भी कहा, केवीआईसी का उन्होंने उल्लेख किया, खादी का 33,000 करोड़ का कारोबार था 2014 में केवीआईसी का। आज बन गया है 95,000 करोड़ रुपीस, 3 गुना बढ़ा है। और जब 3 गुना बढ़ता है तो मैंने रजिस्टर देखा, 35 लाख नए जॉब्स तैयार हुए, लोगों को रोजगार मिला है। यह है ग्रामीण उद्योगों की स्थिति। इससे ज्यादा इसके ये खादी विलेज क्या है जरा देखो, मैं बताऊंगा। ग्रामोद्योग, शहर, डेयरी, मत्स्य, ये तो बहुत सारे हर इसमें आपको मिलेगा। लेकिन एक आप जो भूल गए वो एक बताना चाहता हूं मैं। एक मिनट, आपने क्या कहा और उस पर क्या कहना है ये मैं थोड़े बाद में कहूंगा। अभी मैं, जैसे हम आए दिन न्यूज पढ़ते थे कि रेलवे के ट्रैक क्रॉस करते समय किसी शादी की बारात उड़ गई और मर गए लोग, स्कूल के बच्चों की बस रेलवे की टक्कर हो गई। अनमैन गेट्स थे, कितने थे 2014 में? 11,000 अनमैन गेट्स थे। आज एक भी अनमैन गेट्स नहीं है और एक भी एक्सीडेंट नहीं है। ये हुआ नहीं हुआ सभी जगह देश भर में नहीं है। मैं आपको लिखित बता रहा हूं, आप पूछिए, आप सवाल जवाब देखिए कि ऑनरेबल मेंबर, एक भी ऑनरेबल मेंबर 2014 में मोदी सरकार ने सारे बंद किए। आज 0 अनमैन गेट्स है और 0 एक्सीडेंट है, यह हमने करके दिखाया। मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, वाईफाई में नहीं, वाईफाई 10,000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई दिया है। आप जाके देखिए, मैंने विदेशी पत्रकारों को कहा, गए स्टोरीज की कि लाखों छात्र लोग वहां प्लेटफॉर्म पर पूरा भरा रहता है, सारे डाउनलोड करते हैं और वाईफाई का इतना अच्छा प्रयोग ये मोदी सरकार ने करके दिखाया, ये फैक्ट है। मैं आगे आता हूं, एक मिनट सुनो,
अरे भाई साहब, लोगों को क्या दिया ये मैं बता रहा हूं। और लोगों को दुनिया में 1 GB डाटा 630 रुपए एवरेज प्राइस में मिलता है, हमारे यहां 19 रुपए में मिलता है। ये एक करके दिखाया है। 19 रुपए में 1 GB डाटा आज देश में डिजिटल, इसीलिए व्यवहार बढ़े हैं। एक और बात आदिवासियों की, अभी मुंडा जी नहीं है यहां, लाख करोड़ों आदिवासी वो वनोपज करते हैं, उनकी लूट होती थी। 2014 में केवल 10 चीजों को, वन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एमएसपी मिलता था। अभी 87 प्रोडक्ट्स को, वनोपज को ये मिलता है और उससे करोड़ों आदिवासियों को ज्यादा पैसे मिलने लगे। ये फायदा हुआ, ये करके दिखाया। ऐसे तो मैं कहता जाऊंगा तो इतने उपलब्धियां है कि और समय लगेगा। लेकिन एक मुझे बताना है कि एक नेता का भाषण मैंने सुना, 2-3 बार सुना, और उन्होंने कहा कि ये देश यानी केवल राज्यों का गुलदस्ता है। तो गुलदस्ता ये समझे नहीं है। Make personal comment. ये आप समझेंगे कि ये भारत एक देश है, राज्य उसकी इकाइयां है जो भाषा के आधार पर हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हुई, ऐतिहासिक के आधार पर हुई और लोगों के मांगों पर हुई। लेकिन ये वन सिविलाइजेशन, वन कंट्री और एक भारत, श्रेष्ठ भारत है। यही सबकी भावना होनी चाहिए। देश और राज्य के बारे में वो मैं बताता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर है देश, और यह सरकार की विशेषता है कि सभी राज्यों को समभाव से देखा है और समभाव से देखकर विकास का एक भी काम किसी भी राज्य का रोका नहीं है। राज्यों ने रोका, केंद्र ने नहीं रोका। अभी हमारे मित्र तासा, उन्होंने मणिपुर में कितना बदलाव हुआ, क्या क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट में, ये बताया। मैं आज जो छोटा प्रदेश है लेकिन इंपॉर्टेंट है, गोवा है, भारत का टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसमें सबसे है ना, तो सब वो भी दिखाता हूं। और गोवा में पाथरा देवी से पोले तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा। तो 12,000 करोड़ का प्लान बनाया। जुआरी ब्रिज भी 60 साल से नहीं हो रहा था, अब फाइनल स्टेज में है। अटल सेतु बन गया। पणजी से वास्को, पणजी टू मडगांव, ये सब अच्छा किया। मोपा एयरपोर्ट इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। ओल्ड गोवा में हेलीपोर्ट हो गया है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो गई है। तो ये एक छोटे राज्य में भी कितना काम है। आज गोवा एक ही प्रदेश है जहां महिलाओं को घर में गृह आधार करके 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। सीनियर सिटीजन को 2000 रुपए मिलते हैं। लाडली लक्ष्मी का 1 लाख रुपए मिलता है। महिलाओं के सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स महिला पुलिस का तैयार किया है। गोवा ये कैंपेन यहां करने की जरूरत नहीं, वहां है सभी लोग, आप चिंता मत करिए। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पास आंध्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, बाकी सब हो, तो भी हर राज्य के विकास के सभी काम 7 साल में कभी नहीं रोके, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सर, राष्ट्रपति की अभिभाषण की चर्चा होती है तो राजनीति की भी चर्चा होती है। मुझे याद आया, अभी आनंद शर्मा जी ने कहा नेताजी का कितना वर्णन, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत लोगों को अब नेताजी सरदार पटेल की महानता और समझने आई और वो बताने लगे।
वही तो मैं बता, स्कूल के बाद भूल गए थे, स्कूल के बाद भूल गए थे, इसलिए आप दे रहे हो। लेकिन अभी भी गांधी परिवार के मैं सब नाम सुनता हूं, फिरोज गांधी का नाम कभी नहीं सुनता। मैं सभी प्रधानमंत्रियों की चर्चा सुनता हूं, अटल जी का भी नाम लेते हैं, लेकिन नरसिंह राव का कभी नाम नहीं लेते। अंबेडकर जी का बार बार कोट देते हैं, लेकिन अंबेडकर जी को 2 चुनाव में हराकर लोकसभा में आने नहीं दिया, यह इतिहास भूल नहीं सकते। वही मैं बता रहा हूं। मुझे तो सबसे आश्चर्य हुआ, हमारे एक साथी ने कहा कि राम मंदिर हम जल्दी बनाएंगे। अरे कमाल है, जिन्होंने कहा था परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा, और मैं 90 में भी अयोध्या में गया था, 92 में भी गया था, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो आज राम मंदिर की दुहाई दे रहे। सब लोग मंदिर में जा रहे। आनंद शर्मा कह रहे सभी कह रहे मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। अरे क्या चल रहा है, ये क्या परिणाम हुआ, यह हमें समझना चाहिए। तो राम मंदिर के बीच में जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने राम सेतु के समय एफिडेविट में यह लिख के दिया कि एफिडेविट में कि राम एक काल्पनिक कथा है, वो कोई देव नहीं है, ये जिन्होंने लिखा वो आज राम मंदिर की भलाई कह रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हम जल्दी करेंगे ये कह रहे। तो ये पाखंड जो होता है वो सबको समझता है। भाई साहब आप जरा सोचिए कि कोवैक्सीन जब तैयार हुआ तो कांग्रेस के सभी नेता, अखिलेश जी से लेकर बाकी भी पार्टियों के नेता, सबने कहा कि ये तो बीजेपी का लस है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, हम ये पूरी अच्छी टेस्टेड नहीं है। कितना शोर मचाया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, कितने ट्वीट्स किए। लेकिन सबके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर जब कोवैक्सीन लिया तो आपकी बोलती बंद हो गई और दुनिया ने भी माना कि कोवैक्सीन एक अच्छी और पावरफुल वैक्सीन है। यह करके दिखाया। 170 करोड़, 1 मिनट, 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला और 160 करोड़ लोगों को उसमें फ्री वैक्सीन मिला। यह भी दुनिया का एक रिकॉर्ड बना है, यह हमें समझना चाहिए। मैं खरगे साहब यहां बैठे हैं, मैं खरगे साहब को बधाई देना चाहता हूं। नेता विपक्ष खरगे जी यहां बैठे हैं, खरगे जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भाषण करते करते एक बहुत बड़ी सच्ची कहानी बताई। और क्या बताया कि बोले मैं मंत्री था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हम 10 साल सत्ता में थे, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी और सोनिया गांधी उसकी प्रमुख थी, और वो जो कहते थे उसको हम अमल में लाते थे, यह हमारा काम था। उन्होंने बता दिया डी फैक्टो प्रधानमंत्री कौन था और डी जूरे कौन था, यह भी बता दिया। यह हमें समझना चाहिए, यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी। और इसलिए एक बहुत, हाँ बताइए, मैं होने के बाद एक मिनट होने के बाद हाँ साहब आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करो, और फिर से दोबारा आपको अगर मंत्री बनना है आपके भाषण सुनने के बाद वो लेकिन मैं आपसे विनती करूं, मैंने ये कहा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लाया गया, हमारे पास इसके बारे में बहुत डिस्कशन होने के बाद फिर जो यूपीए चेयरपर्सन है या सभी पार्टी के सब मिलके हम
जैसा एनडीए आपके पास, उसी सभी मिलके सोच के फिर उसके बाद में हमारे चेयरपर्सन ने ये कहा कि आवश्यकता है, उन कहने के बाद सभी लोगों ने भी सोचा और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। कहा मैंने ये कहा, रोज उठ के बोलते हैं, बैठिए। रोज सुनते हैं, ये गलत। खड़गे जी, मैंने आपका सम्मान किया और आपका कहना नहीं। एक मिनट, आप एक मिनट, आपका नाम भाई साहब, उसी फूड सिक्योरिटी में आपने केवल 9 राज्यों तक गए थे। आपके समय सब्सिडी केवल 80,000 करोड़ की थी। आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी स्कीम सभी देश भर में हो गई है। 1,80,000 करोड़ रुपए उसकी सब्सिडी है। और अरे भाई साहब, पिछले चुनाव में मणिपुर में मैं 3 महीने रहा। पहले दिन मैं लोगों को बहुत करने लगा तो लोगों ने कहा कि सर हम मोदी को मत देंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले मोदी को इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने हमें 3 रुपए में चावल दिया है, भरपूर चावल दिया है, वी आर हैप्पी। ये मणिपुर के मतदाताओं की भावना थी। तो और पिछले 19 महीने ये हमने फ्री 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिया है। दिग्विजय सिंह जी हमारे सदस्य थे, उनका भाषण आप देख लीजिए। उन्होंने कहा सब्सिडीज कम हुई है, नहीं हुई है। सब्सिडी कम नहीं हुई, सब्सिडी में जो चोरी होती थी वो खत्म हुई है। यह हमें समझना चाहिए। सब्सिडी ज्यादा हुई है, ये फैक्ट है। और इसलिए सच्ची बातें बता रहा हूं कि देखो, आपको गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि जनता से आप क्यों कट गए। आप अरे भाई, मेरा भी आपके प्रति रिस्पेक्ट है ही। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मुद्दे की बात करता हूं। और मुद्दे की बात में यह है कि इस देश के समझने में जो गलती की, अभी जैसे शर्मा जी नहीं है, आनंद जी, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि जोत मर्ज नहीं होती, जोत से जोत जलती है। यही होता है, जोत से जोत जलाते चलो, यही अपनी संस्कृति है। और आगे मैं कहना चाहता हूं, जहां आपने अमर जवान ज्योति लगाई थी उसको सभी रिस्पेक्ट देश ने किया, लेकिन वहां 71 के जो शहीद हुए उनके नाम वहां नहीं थे। वो अब वॉर मेमोरियल में है। 26,000 सेना के नाम जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, ऐसे नाम वॉर मेमोरियल में है। सारे दुनिया में वॉर मेमोरियल एक होता है और उसमें जोत भी होती है, उसमें नाम भी होते हैं, उसमें सेना का आदर भी होता है। मुझे आश्चर्य हुआ, आनंद शर्मा जी ने अभी कहा कि बोले ए मेरे वतन के लोगों, कितना अच्छा गीत वगैरह। अरे तो वो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट में बजाया तो इतना क्यों चिढ़ गए, क्यों टिप्पणियां होने लगी? ए मेरे वतन के लोगों लगाया, अबाइड बाय मी वास नहीं लगाया। तो उसमें अरे लेकिन ए मेरे वतन के लोगों, ये देश के साथ जुड़ा है। और गांधी जी भी देश से ही प्यार करते थे। और इसलिए आप जनता से कट रहे हो, आप जनता के नजर से क्यों उतर गए, इसके लिए आत्मावलोकन करो, तभी आपको कुछ डेमोक्रेसी में स्थान मिलेगा। नहीं तो हम जनता के कल्याण में चल ही रहे हैं और आगे भी सरकार ऐसा ही काम करेगी। और इतना ही मैं आज कहूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।